आज हम देखने वाले हैं विद्युतशीलता और उनके मात्रक और आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। अब तक हमने देख लिया कि जो कूलम्बियन बल लग रहा है उसका सदिश रूप क्या होता है। हमने देखा था कि एक आवेश दूसरे आवेश पर किस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाता है, इसका हमने सदिश निरूपण किया था। तो हमारे पास आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक बल जो भी आए थे उनके सदिश निरूपण हमने निकाल लिए थे। उनकी दिशा हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली थी। दिशा यहाँ पे थी अपने पास आर कैप के रूप में थी। अगर हमें इसे ज्ञात करना हो तो आर कैप हमें सदिश निरूपण में कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर अपॉन में उसका परिमाण का भाग दे देंगे। तो आज हम देखने वाले हैं विद्युतशीलता। जो भी अपने पास कूलम्ब बल का फॉर्मूला आया था उसमें के एक मात्रक है कूलम्ब नियतांक। उस कूलम्ब नियतांक में के को हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता। यहाँ पे तो बताया था कि ये किसकी है, निर्वात की, क्योंकि इसको एप्सिलॉन नॉट किया है। अब हम देखेंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, उसकी आपेक्षिक, निर्वात के सापेक्ष हम अगर विद्युतशीलता निकालें तो वो कितनी आएगी, कैसे निकालते हैं, उसका क्या नाम है, उसको कैसे व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक भी निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, मात्रक। इसका मात्रक भी निकालेंगे और के का मात्रक भी निकालेंगे, कूलाम नियतांक का मात्रक भी। तो आज हेडिंग डालिए विद्युतशीलता। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसके ब्रैकेट में लिख लेना है एप्सिलॉन। किससे व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन से। तो अब इसमें लिखेंगे, देखो हल्का सा मैं बता देता हूँ विद्युतशीलता होती क्या है। विद्युतशीलता किसी पदार्थ का गुण है। क्या है, किसी पदार्थ का गुण है। और जिस पदार्थ का हम हम निर्धारित कर रहे हैं कि इसकी विद्युतशीलता इतनी है, उस पदार्थ के लिए वो फिक्स रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने आवेश उसमें ज्यादा डाल दिया तो विद्युतशीलता बदल जाएगी। ये उस पदार्थ की प्रकृति को बताता है। अब बताता किस प्रकार से, विद्युतशीलता हमने जब भी हम उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो वो उस विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। उस पदार्थ का क्या, उस विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये विरोध करने वाला जो गुण है उसको ही हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। मतलब हमने किसी पदार्थ में क्या किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ पर पदार्थ क्या करेगा, उस चीज का विरोध करेगा। ये एक तरीके से रुकावट है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने, उसके मार्ग उस पर उत्पन्न करने के प्रक्रम में क्या है, एक विरोध करने का एक गुण है। तो उसको क्या कहेंगे, विद्युतशीलता। तो इसका अच्छे से इसको परिभाषित कर लेते हैं, लिख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में, उस पदार्थ में, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर पदार्थ द्वारा, पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप है। पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप है, विरोध की माप है, माप है। या फिर ऐसा लगता है माप को बताता है, इसको हम माप को बताता है। तो क्या हो गया, अपने पास मिल गई विद्युतशीलता। किसको कहेंगे, ये पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दो बार लिख लिया, इसको एक को हटा देना। पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, क्या कर रहे हैं, पदार्थ में हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो ये पदार्थ द्वारा प्रदर्शित क्या है, ये इस विरोध की माप है। अगर हमने कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है तो उसका
पदार्थ के द्वारा जो विरोध उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युतशीलता बोलेंगे। और इसे हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, ऐसा भी लिख लेते हैं इसे, एप्सिलॉन चिन्ह से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये हो गया। अब देखो, ये तो हो गया अपने पास किसी माध्यम का। अब हमें चाहिए निर्वात का, तो हम निर्वात का तो फिक्स है, हमने निर्वात का तो लिख ही लिया था। निर्वात का कितना लिखा था, इसको लिख लेते हैं एक बार और। निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, इसको क्या लिख रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे निर्वात के लिए। तो इसका मान कितना था? 8.85 10 टू पावर माइनस के 12। अब इसका मात्रक देखो, हमने ऊपर लिखा था, इसका मात्रक देखो पहले लिखा हुआ है हमने, देखो इसका लिखा हुआ है कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे नोट किया था कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया है, इसको हम आगे अभी बताएंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालिए, ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो निर्वात की विद्युतशीलता हमें ज्ञात है, निर्वात मतलब जहां पे कोई वायु नहीं है, कुछ भी माध्यम ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। अब हम उसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे। देखो सबसे ज्यादा, सबसे कम रुकावट किस में होगी? निर्वात में, क्योंकि कोई माध्यम का विरोध ही नहीं है, कोई माध्यम विरोध ही नहीं कर सकता। तो हम इसकी इसकी तुलना में दूसरे माध्यमों का मान निकालते हैं और उसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो अगली हेडिंग डालो, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। या फिर इसको हम परावैद्युतांक भी बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है परावैद्युतांक, इसको अंडरलाइन कर लो। तो अब देखो क्या है परावैद्युतांक, क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो ये होता क्या है, मैंने बताया ना, जैसे कि आपेक्षिक, किसी के सापेक्ष, किसी माध्यम का जो विद्युतशीलता निकाली जाएगी उसको क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। पर वो किसके सापेक्ष निकालेंगे? हम निकालेंगे निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकालेंगे? निर्वात के सापेक्ष। और हमें पता है निर्वात में क्या होता है, कोई माध्यम नहीं होता, तो सबसे कम विरोध जो होगा उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का जो विरोध कम, विरोध जो उत्पन्न करेंगे सबसे कम किस में होता है? निर्वात में। तो हम निर्वात के सापेक्ष ही क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरे माध्यमों का विद्युत, दूसरे माध्यमों की विद्युतशीलता ज्ञात करते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि इससे हमें जो विद्युतशीलता मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, लिखिए इसमें, यदि किसी किसी माध्यम की, यदि किसी माध्यम की, यदि किसी माध्यम की विद्युतशीलता को, विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष, विद्युतशीलता के सापेक्ष, निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष ज्ञात करें तो, ज्ञात करें तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस अनुपात को, जो ज्ञात करने के लिए जो आपेक्षिक में जो अनुपात बनता है, उस अनुपात को आपेक्षिक, आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता,
विद्युतशीलता या पराविद्युतांक या परावैद्युतांक कहते हैं या कहा जाता है। तो देखो, और इसमें लिख लेते हैं इसे, माध्यम की को तो लिखते हैं एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन आर, इंग्लिश में इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। एप्सिलॉन आर किससे व्यक्त करते हैं? एप्सिलॉन आर से। अब देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता, फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इससे किससे चिन्ह से व्यक्त करेंगे? एप्सिलॉन आर। तो देखो कितना हो जाएगा। जब भी हम आपेक्षिक कोई भी मान लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं? किसी न किसी के सापेक्ष लिखते हैं। आपेक्षिक का मतलब होता है किसी के सापेक्ष। तो सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हम लिख रहे हैं, हम जिसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं? किसी माध्यम की विद्युतशीलता किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पे गौर करना, शब्दों पे देखना, निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको मान को कहाँ रखते हैं? नीचे। और जिसका मान निकालते हैं, जिसको ज्ञात करते हैं, उसको कहाँ पे रखते हैं? ऊपर। तो हम क्या करेंगे? नीचे किसका मान लिखेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त किया। और ऊपर क्या आ जाएगा? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो अपने पास इसका फॉर्मूला क्या बन गया? आर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसको व्यक्त करेगा? ये व्यक्त करेगा आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक को। अब एक बात बताइए, इसका कोई मात्रक होगा क्या? देखो, ये चीज अगर तुम ध्यान से देखते रहे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मात्रक होता है, एप्सिलॉन का हम मात्रक पढ़ते आए कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहले पढ़ा था। इसका मात्रक अभी हम निकालने वाले हैं, डिराइव करेंगे अगले पॉइंट में। तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, जब समान राशि हैं दोनों ऊपर नीचे तो इनके मात्रक क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं ये कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है। तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख लेना, यह मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है। तो यहाँ पे ये कैसी राशि है? मात्रकहीन। ये लिख लिया, क्योंकि यहाँ से मात्रा क्या है? आपस में कट गए। अब अगर मैं पूछूं कि निर्वात के लिए या फिर वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होगी, तो मैं लिख देता हूं, बताना है इसको, ध्यान से देख के बताना, सोच के बताना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होगा? सोचो। देखो, हम क्या करते हैं, किसी भी माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता अगर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो किसके सापेक्ष निकालते हैं? हमारी कोशिश रहती है, कोशिश क्या हर बार ही निकालते हैं, निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता का भाग देते हैं माध्यम में। अब देखो अपने पास, हमें किसकी निकालनी है? निर्वात की। तो निर्वात की निकालनी है, जिसकी विद्युतशीलता ज्ञात कर रहे हैं उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। ज्ञात भी हम निर्वात की कर रहे हैं और निकालते किसके साथ हैं? निर्वात के सापेक्ष। तो आपस में भाग जाके कितना चल जाएगा? एक बार। तो यहां से कितना आ जाएगा? निर्वात या वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता तो कितनी होती है? एक। इसका कोई मात्रक होगा? नहीं होगा। लेकिन निर्वात के लिए विद्युतशीलता, देखो दोनों बातों में ध्यान रखना, निर्वात के लिए विद्युतशीलता तो होती है, अपने जो फॉर्मूला लिखा था 8.85 10⁻⁻12, और इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है? एक। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों आपस में भाग देके कट जाएंगे।
तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या? मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ एक। समझ जाना है, वीडियो को बार बार देख लेना, कोई अगर दिक्कत आए तो मैंने क्या लिख दिया? एक। इसका कोई मात्रक होगा? मात्रक आएगा इसका? नहीं आएगा। क्यों? ये कैसी है? मात्रकहीन। तो निर्वात के लिए एक होती है, एक होता है, एक होती है, जबकि जबकि किसी, अब देखो, मैंने निर्वात के लिए देखा, अब हम क्या देख रहे हैं? जबकि किसी सुचालक माध्यम के लिए देख रहे हैं, सुचालक। जबकि किसी सुचालक सुचालक माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? इसके लिए बहुत सबसे ज्यादा अनंत होता है। अब इसको मैं बताऊंगा क्यों होता है, अनंत होता है। देखो, अपने पास दो आवेश हैं यहाँ पे, एक जगह तो Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। दोनों के मध्य क्या हो रहा है? एक आवेश Q1 है, लिखना न मत, ये दिखा समझाने के हिसाब से लिख रहे हैं। एक आवेश Q1 है और इन दोनों के आवेश के मध्य क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब इसमें ये जो माध्यम है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जब वायु या फिर क्या निर्वात था, तो कितना विद्युत क्षेत्र हुआ? विद्युत क्षेत्र की रुकावट में बिल्कुल कम थी, बिल्कुल कम थी। अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, एक सुचालक प्लेट रख देता हूँ, क्या कर देता हूँ इन दोनों के बीच में? एक सुचालक प्लेट। तो ये क्या करेगा? इस माध्यम को पूर्णतः रोक देगा। दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र आपस में जाने से पूर्णतः रोक देगा। तो इसलिए पूर्णतः रोक दिया तो मतलब उसमें व्यवरोध या फिर उसका विरोध करना कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए इसका क्या है? एप्सिलॉन आर का मान कितना है? उच्चतम है। इसका डिटेल में कि क्यों रोकता है वो अगले चैप्टरों में देखेंगे हम। तो ये हो गया अपने पास विद्युत क्षेत्र, विद्युत, यहाँ पे देख लिया अपेक्षित विद्युतशीलता देख ली। अब एक बात और लिख सकते हैं, सुचालक माध्यम में अगर विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन। तो अगर हमने बल का फॉर्मूला लिखा था के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर लिखा था, के का मान क्या लिखा था? के को लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस के की जगह ये मान रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे, मैं अगर इस अनंत का मान यहाँ पे रखूंगा तो कितना मान आएगा बल का? बल का देखो, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह रख दिया अनंत, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये 1/अनंत कहाँ है? ऐसे है, तो नीचे 1/अनंत है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब भी दोनों आवेशों के मध्य सुचालक प्लेट आती है तो उसमें कितना बल लगता है? बल लगेगा उसमें, तो यहाँ पे 0 बल लगेगा। तो अब हम इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें लाइन लिखते हैं कि जब सुचालक माध्यम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सुचालक माध्यम की उपस्थिति में, कूलाम्ब बल का मान शून्य होगा, शून्य होता है, ऐसा लिख लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कितनी हो जाएगी? विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी सुचालक के लिए? देखो, यहाँ पे आपेक्षिक तो हमने यूज नहीं की थी, लेकिन अभी अगर हम यहाँ से क्या निकालें? माध्यम की एप्सिलॉन निकालें, तो वो कितना आएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, इसके यहाँ पे बराबर में लिख लेना। माध्यम की विद्युतशीलता अगर निकालनी पड़ जाए कभी, तो हम क्या करते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता
इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता से। इसको फॉर्मूले को देखो ध्यान से। माध्यम की निकालने के लिए क्या करते हैं? एप्सिलॉन आर में किसका गुना कर दें? एप्सिलॉन नॉट का। तो ये किसको व्यक्त करेगा? माध्यम की विद्युतशीलता को। तो यहाँ पे सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है, तो सुचालक माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? कूलाम बल का मान शून्य हो जाएगा। तो शून्य यहाँ पे प्राप्त हो गया, यहाँ पे शून्य प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे, इनके मात्रक देखते हैं बारी बारी से। एक तो कूलाम में बल का मान मात्रक देखते हैं, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला जो आया था कूलाम बल में के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आया था। सबसे पहले हम के का मात्रक देखेंगे। तो इसके लिए हेडिंग लिखिए कूलाम कूलाम्बियन नियतांक। कूलाम्बियन कूलाम्बियन नियतांक। नियतांक क्या है? के, स्मॉल के का मात्रक। मात्रक तथा बीमाएं। बीमाएं भी निकाल लेते हैं एमएलटी वाली फॉर्म में। तो अब देखो, सबसे पहले हमें मात्रक निकालने के लिए मैंने सबसे पहले एक ही बात बताऊंगा कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? कोई उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला, चाहे किसी भी तरीके का, कहीं पे भी के का उपयोग किया गया है, वो फॉर्मूला जो तुम्हें अच्छे से याद हो, वो फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या करना है? लिख लेना है। अभी मैं रफ कार्य की तरीके से बता रहा हूँ, अभी नोट नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें इसका मात्रक निकालना है के, तो इसको एक साइड रखो, बाकी को किधर कर लेते हैं? बाकी को पक्षांतरित कर लेते हैं। तो मैंने के रखा यहाँ पे, बाकी को मैं एफ आया इधर, आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, और Q1 Q2 का क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा, पक्षांतरण कर दिया। अब देखो, हम बारी बारी से इनके मात्रक रखते हैं। हमें देखो, एफ का मात्रक पता है, न्यूटन होता है। आर क्या है? मीटर, दूरी में है, दो आवेशों के मध्य की दूरी है। क्यू, क्यू क्या है? कूलाम है। क्यू आवेश है, आवेश का मैंने एक लाइन लिखाई थी, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो हम क्या करेंगे? अब हम इनके मात्रक के मान रखेंगे। तो चलो मैं इसको स्टेप से कर ही देते हैं। इसको मिटा के दोबारा से सही से लिख देते हैं। तो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इसी के साथ में। तो लिखिए, चूंकि कूलाम बल कूलाम्ब बल एफ बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं? के को एक साइड लिख लेते हैं और सबको क्या करते हैं? पक्षांतरण। एफ आर स्क्वायर ये इधर जाएगा, Q1 Q2 कहाँ जाएगा? नीचे। अब इनके मात्रक के मान रख देते हैं। देखो, सबसे पहले किसका मात्रक का रखेंगे? एफ। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मीटर। और कूलाम क्या है? आवेश इसका सी। तो इसको लिख देते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इंटू कूलाम। दोनों आवेशों का क्या हो जाएंगे? कूलाम कूलाम गुना हो जाएंगे। तो यहां से आ गया अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये तो क्या आ गया? इसका मात्रक आ गया। ये क्या आ गया? इसका मात्रक। तो मात्रक निकालना सीख गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो यहां से हमने मात्रक निकाल लिया। अब हम इसका मान भी देख लेते हैं। हमने मान ज्ञात किया हुआ है पहले से। तो वो मान कितना था? अपना मान था, के का मान था 9 × 10⁻⁹। तो अब जो भी उसका परिमाण है उसके पीछे क्या लगाना होता है? मात्रक। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब की बार इसके ज्यादा चांस है आने के, क्योंकि विद्युतशीलता का मान मात्रक पूछ लिया गया है। तो अब हम इसकी बीमाएं देखते हैं। के की बीमाएं के की बीमाएं देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? इसका मात्रक वाला एक फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि के के का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? सबके मात्रक बीमाएं रखेंगे। हमें देखो, एक तो न्यूटन, बल का जो न्यूटन है उसका पता है, एफ बराबर एम जी रख के यहाँ से आ जाएगा। एम जी रखो या फिर एफ बराबर एम ए रख के क्या आ जाएगा?
इसका मात्रक बीमा आ जाएंगी M1 L1 T-2, जो कि 11th क्लास में अच्छे से सीखा होगा। M1 L1 T-2, चलो इसका पता चल गया। मीटर, मीटर का तो लेंथ है, लंबाई है, तो L1 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो L2 हो जाएगी उसकी। अब है कूलाम, इसका नहीं पता। आवेश का हमें मात्रक नहीं पता। मात्रक तो पता है कूलाम है, लेकिन इसकी बीमाएं नहीं पता। तो क्या करेंगे, जब भी किसी भौतिक राशि का बीमाएं नहीं पता, तो हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, एक सूत्र लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर क्या होता है। चूंकि विद्युत धारा आई, आई बराबर क्या होता है, आवेश में प्रवाह की दर होती है, तो आई बराबर क्या होती है, क्यू बटे टी रहता है। डी क्यू बटे टी टी होता है, प्रवाह की दर होता है, समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, आवेश में जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं, धारा। तो और इसका मात्रक क्या होता है धारा का, एम्पियर। तो हमें क्यू बटे टी मिल गया, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम क्यू को पक्षांतरण करके क्यू का मात्रक निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से मैंने निकाल लिया क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। अब देखो क्यू का मात्रक कैसे मिलेगा, आई का मात्रक क्या होता है, धारा का, विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है। ये तो हम 10th क्लास से ही देखते आए हैं, और 11th में भी देखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्पियर। और टी समय, जो समय अपने पास टी है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका सेकंड हम लिख देते हैं। तो ये है एम्पियर इंटू सेकंड, किसका आ गया, कूलाम का। तो हम यहाँ से पूरा मात्रक लिख देते के का बीमा के रूप में। चलो इसको पहले तो हम न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम को लिख देते हैं एम्पियर इंटू सेकंड का क्या हो रहा है, सेकंड का स्क्वायर हो रहा है। कूलाम का क्या हो रहा है, ऊपर स्क्वायर। तो हमने ये लिख लिया। अब देखो इसको और डिटेल में लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है न्यूटन का। अब बारी बारी से सबकी बीमाएं लिखेंगे, न्यूटन की, मीटर की, एम्पियर की, और इसकी। एम्पियर की तो एम्पियर ही रख लेते हैं। तो देखो न्यूटन का तो हो गया M1 L1 T-2, और मैं ये एक बार लिख देता हूँ। न्यूटन का क्या है, M1 L1 T-2, और मीटर का क्या है L1, तो इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो गया। और एम्पियर को हम एम्पियर स्क्वायर लिख लेते हैं। सेकंड, सेकंड को किससे लिखते हैं, समय की बीमा है, तो इसको टी। और इसका क्या हो रहा है, सेकंड का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर की वजह से टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, इसको हल कर लेते हैं। M1, एल का कितना है, एल का देखो एक तो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो L3। टी का देखो -2 तो ऊपर से ऑलरेडी है, और नीचे से दो ऊपर जाएगा तो -2, तो -4। और ए का बच गया, ए को हम यहाँ लिख देते हैं A-2। तो ये किसका बीमा मिल गई, ये बीमा मिल गई हमें किसकी, के की। तो हमें ये ज्ञात हो गया, के की बीमा है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, हम के की बीमा मिल गई, अब इसी प्रकार हम विद्युतशीलता एप्सिलॉन की बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करें, इसके लिए हमें चाहिएगा एक फॉर्मूला। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पे के का वाला आंसर हो गया है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमाएं। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और 1 नंबर में जरूर पूछने के चांस है इसके। विद्युतशीलता का मात्रक तथा बीमाएं। तो देखो पहले हमें क्या चाहिएगा, मात्रक या बीमा निकालने से सबसे पहले क्या चाहिएगा, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित एक फॉर्मूला। कुछ भी कैसा भी फॉर्मूला हो, काम चलना चाहिए उससे। तो हमें पता है, चूंकि हम क्या करते हैं, हम जानते हैं इसमें, चूंकि कूलाम्बियन नियतांक, और हमें इसमें पता है कूलाम्बियन नियतांक, कूलाम्बियन नियतांक में पता है के का मान क्या था, हम पढ़ते आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। यहाँ पे विद्युतशीलता है, इससे काम हम चला लेंगे, क्योंकि के का हम मात्रक पूरा स्टडी ऊपर कर चुके हैं, बीमा भी निकाल चुके हैं और मात्रक भी निकाल चुके हैं।
और अपने पास क्या बचता है नीचे, एप्सिलॉन। 4 पाई तो क्या है, 4 पाई एक क्या है, नियतांक है। 4 पाई क्या है, नियतांक है, तो इसकी कोई बीमा वगैरह नहीं होगी। तो अपने पास बचता है एप्सिलॉन। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण करते हैं, ज्ञात करना है उसे, एक तरफ लेके आते हैं। एप्सिलॉन का चाहिए तो 1/4 पाई के, और 4 पाई की कोई बीमा नहीं होती तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख लिया 1/4 पाई के। के का मात्रक क्या होता है, चूंकि के का हमने निकाला हुआ है, के का देखो क्या निकाला हुआ है, के का निकाला था यहाँ पे, निकाला था ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये याद नहीं रहे तो ये तो याद होना चाहिए, देखो ये वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अगर ये याद नहीं आए तो हमें कहाँ पे जाना है, सबसे पहले कूलामियन बल का सूत्र लिखना है, फिर उसके बाद इसको पक्षांतरण करके इसका मात्रक इससे निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिखते हैं, के का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ लिखूं, अगर एक दो बार रफ में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो भूलोगे नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर इसका होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/, के का मान रख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई का तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। कूलाम स्क्वायर नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया इसका मात्रक, ये क्या आ गया इसका मात्रक। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब हम क्या देखेंगे, विद्युतशीलता की बीमा, विद्युतशीलता की बीमाएं। और बीमाओं के लिए क्या चाहिए, सबके अलग अलग जो भी मात्रक है उसमें क्या करें, मान रख देते हैं बीमाओं के रूप में, MLT के रूप में। तो हम क्या करेंगे, ये तो हो ही गया। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, सी। आवेश के लिए हमने क्या निकाल लिया ऊपर, आवेश के लिए निकाल लिया है, कूलाम के लिए जो निकाला है एम्पियर इंटू सेकेंड, सॉरी इसको सबसे पहले इसके लिख देते हैं। सी बराबर क्या है, एम्पियर इंटू सेकेंड। देखो अगर यहाँ से पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे देख लेना, ये हमने निकाला हुआ है, ये वाला, ये बार बार नहीं निकाले इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं। आई बराबर क्यू अपन टी होता है, तो यहाँ से पक्षांतरण करके क्यू बराबर क्या हो गया, आई टी हो गया। आई का मात्रक एम्पियर और टी का सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को एम्पियर इंटू सेकंड में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना टाइम का थोड़ा सा वो रहता है। तो कूलाम को क्या लिख रहा हूँ मैं, एम्पियर इंटू सेकंड। अब ये एक मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। न्यूटन का हमें पता ही है पहले से, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का होता है, ये बल है, तो M1, चलो इसको तो वहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे, या फिर मैं लिख देता हूँ M1 L1T-2 होता है। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सेकंड को T1, और मीटर का तो L1 है ही, मीटर का क्या है L1। अब इसके क्या करेंगे, मान रख देते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो चलो रखो इसको, तो यहाँ से एप्सिलॉन मिल गया हमें, कूलाम का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड को तो हटा ही देते हैं, क्योंकि हमने क्या लिख लिया, ए एम्पियर इंटू T1 का मात्रक के रूप में लिख लिया है, तो स्क्वायर हो गया। न्यूटन का क्या है, M1 L1T-2। अब हमें किसका चाहिए, m का, तो इसका L2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको A2 T2 नीचे आ गया, M1 L का कितना हो गया टोटल 3, T का -2, तो A का 2, A को बाद में लिख लेते हैं, पहले MLT के फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ पे MLT के फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले M-1, L का नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो -3, और T का देखो -2 नीचे है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा T4, और A का कितना है 2। तो ये क्या आ गई इसकी बीमा, किसकी, एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन नॉट की या एप्सिलॉन की बातें की है, तो ये बीमा आ गई। तो यहाँ से हम निकाल पाए कि एप्सिलॉन की बीमा क्या है। अब देखो एक गौर करने वाली बात है, हम इसकी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट तुम्हें समझ में नहीं आता था। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है, के बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई का तो होता ही नहीं है, तो के और इसमें क्या संबंध है, एप्सिलॉन नॉट। ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। और जब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो क्या होता है, इनके सारे मात्रक और सारी बीमाएं
रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। इसको उल्टा करके रख लिखेंगे तो वो आपस में मिल जाएंगी। देखो के का मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर है और विद्युतशीलता के मात्रक में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ गया और कूलम स्क्वायर ऊपर। तो याद रखने का भी एक अच्छा तरीका है, तुम्हें एक बीमा का मात्रक अगर पता चल जाएगा तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम किसकी मात्रक निकाल लेंगे, के से हम एप्सिलॉन की। करना क्या है, उसको रिवर्स कर देंगे, उसको व्युत्क्रम कर देंगे। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी बीमाएं भी निकाल सकते हैं। बीमाओं में क्या करना है, जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव बना देंगे। तो यहाँ पे देखो के की बीमाएं क्या है, M1 है, 3 है, -4 है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, M को क्या कर दिया, 1 को -1, L3 को -3 और T-4 था ऊपर, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस का। और A का क्या है 2, तो यहाँ पे A का कितना हो जाएगा, A का हो जाएगा, वहां पे K में तो था माइनस कर, यहाँ पे प्लस में था। तो इस प्रकार हमने आज क्या देखा, इस प्रकार हमने देख लिया कि एप्सिलॉन की बीमा कैसे निकालते हैं। ये निकाल ली, पहले निकाली थी हमने के की, एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था, विद्युतशीलता पढ़ी। विद्युतशीलता क्या होता है, ये पदार्थ का वह गुण होता है जो कि विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। फिर इसके बाद क्या देखा था, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले या फिर हम परावैद्युतांक बोले या इंग्लिश में क्या बोले, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, तो बात एक ही है। होता क्या है, ये होता है कि हम किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष अगर निकाले तो उसको क्या नाम दे दिया है, आपेक्षिक। आपेक्षिक मतलब होता है किसी के सापेक्ष, और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, परावैद्युतांक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निर्वात का विद्युतशीलता को हम क्या रखेंगे, नीचे रख देंगे, तो ये निकल के आएगी। अगर यहाँ से हम व्युत्क्रम करके देखें, इसको आपस में इधर उधर निकाल के देखें तो माध्यम का भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में परावैद्युतांक दिया होता है, माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता हमें पता होता है, तो ये ज्ञात करवाया जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है एप्सिलॉन आर पूछे, हो सकता है निर्वात की भी पूछ ले और ये दे दे। तो यहाँ से ये फॉर्मूले याद होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस मान से वो निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि निर्वात के लिए तो एक होता है, पराविद्युतांक क्या होता है एक, क्योंकि एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा तो उससे ये कैंसिल आउट होके एक आ जाएगा। इसके बाद देखा कि सुचालक माध्यम अगर रखा हुआ है तो उसकी पराविद्युतांक इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, और बल क्या आ जाएगा, कूलम्ब बल शून्य हो जाएगा। फिर हमने देखा था मात्रक और बीमाएं, यहाँ से हम मात्रक और बीमाएं सीख पाए कि हमें कोई फॉर्मूला याद है वो लिख लेंगे, उसी जिसका मात्रक चाहिए उसको एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड, और उनके मान मात्रक रख के वो मात्रक निकाल पाएंगे। तो ऐसे के का निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर आ गया, इसका मान और मात्रक हमने लिख लिया और ये याद भी कर लेंगे इसको। के की बीमा निकाली, अलग अलग इनके क्या रखा, इनकी बीमाएं रखते हुए फॉर्मूले निकाल के इनकी बीमाएं रखा, तो M1 L3 T-4 और A-2 मिल गया। अब हमने इसका क्या किया, विद्युतशीलता का निकालने का वो किया। वैसे के और इसमें एक संबंध है, वो हमने इसमें काम में ले लिया। अगर आप और दूसरा मात्रक या बीमा फॉर्मूला याद है तो वो भी काम में लेके निकालोगे। मात्रक और बीमा सेम आएंगी दोनों तरीके से, कैसे भी निकाल लेना। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया है, ठीक है।